50 करेंगे। एक चैप्टर आईडी से इंडिया पास है। आगे टिप नहीं है, आंसर भी मैंने दिखा दिया। अगर हुई तो किसी को कोई कंफ्यूजन, चलो फिर बढ़ाएं बात को आगे। बाबू आंखें खोल के ना बस ये देख लेना, मैं फिर भी बोलूंगा आरबीआई या गवर्नमेंट। अगर यहाँ गवर्नमेंट लिख देता है ना तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे टिक करता मैं। मैंने इस फ्लोटिंग में आरबीआई ने जगह दी थी गवर्नमेंट की, मैंने बताया भी था। चलो जी, लो बेटा पढ़ो, खैर तो जल्दी पढ़ो। ठीक है, एक पाउंड पहले 70 का था, 80 का हो गया। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी तो है ये। चलो पढ़ना फटाफट से। डन। चलो पढ़ो, आंसर बताओ, ये बताओ। अगर मैं कहूं गलत नहीं है स्टेटमेंट।
का पार्टिसिपेशन ठीक है। ये पढ़ना जी, क्वेश्चन अच्छा था पर थोड़ा सा फटाफट। Other thing remaining unchanged when in a country the price of foreign currency rises, national income is likely to rise हमेशा। क्यों? बेटा $1 पहले 70 का था, अब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई है, $80 हो गया। बेटा इसी वजह से मेरे देश के एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और लोग इंपोर्ट करने से हमेशा घबराते हैं। मुझे लगता है यार इंपोर्ट कितना महंगा हो गया है। पहले अगर मान लो आप $1 लाख का गुड्स खरीदने जा रहे थे तो 70 लाख रुपए थे, और 80 लाख देने पड़ेंगे। लोग इंपोर्ट कम कर देते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ता चला जाता है। सर हमेशा ऐसे केसेस में नेशनल इनकम बढ़ती है। सिंपल। बताओ, नेशनल इनकम इज लाइकली टू फॉल। उसको बिल्कुल क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगेन जो क्वेश्चन 12 का वही 13 है, बट थोड़ा और से पढ़ो। ठीक है, ओके। ये देखो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मैंने बिल्कुल काट दिए, पढ़ना ही नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाउ कैन इंक्रीज इन एफडीआई अफेक्ट द प्राइस ऑफ फॉरेक्स? बताओ, एफडीआई से कैसे फॉरेक्स का प्राइस अफेक्ट होता है, मुझे बताओ क्या होगा। डेप्रिशिएट। किसकी सप्लाई आएगी? फॉरेक्स की सप्लाई आएगी, फॉरेक्स का रेट गिरेगा। उसको समझा रहे हो ना, वो बोल रही है ना डेप्रिशिएट होगी। इधर देखना मेरी तरफ बेटा, मैं समझा देता हूं। एफडीआई समझते हैं, मैंने डिटेल में आपको बताया था बेटा। अगर बहुत सारे देश इंडिया में आकर गुड्स का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है वो फॉरेक्स लेकर आएंगे। उनके देश में तो इंडियन रुपी नहीं है, और जब यहाँ आएंगे तो जमीन खरीदने के लिए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए उनको क्या चाहिए? इंडियन रुपी चाहिए। तो यहाँ कर सप्लाई करेंगे वो अपनी करेंसी को। बेटा अगर फॉरेक्स की सप्लाई होगी, यूएस डॉलर की सप्लाई होगी, तो यूएस डॉलर का रेट गिरेगा। दैट मीन्स इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होंगे। पहले अगर 80 का था यूएस डॉलर, इतनी सप्लाई क्रिएट होगी तो बेटा कुछ ही शिफ्ट तो ही करेगा, 78 75 की तरफ ही तो जाएगा। ठीक है ना, ओके सिंपल। चलो जी बढ़ाओ बात को आगे। ये कुछ नहीं है वैसे तो, एक बार देखना। चलो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, जल्दी से देखो। कैसे फॉरेक्स का प्राइस डाउन लाता है वो? ह्यूज रिजर्व सेल करके तो लाता है डाउन। टू सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। सर याद है डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, यूटीआईएसपी शॉर्टकट था। ठीक है ना, बस आई की जगह वहां पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस आ गया था सप्लाई में। ठीक है ना, टू सोर्सेज ऑफ डिमांड, कुछ नहीं पढ़ना फटाफट से। लिखा जाएगा, लिखा जाएगा सिंपल। फिर दो ही बातें तो है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, फ्री फोर्सेज डिटरमाइन करती हैं प्राइस। लो पढ़ना। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मुझे पढ़वाने हैं। पढ़ना जरा क्या है। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ होम करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ अ नेशन। सर पढ़ा हुआ है, करेंसी डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा था, उसका कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था, एक्सपोर्ट विल राइज। लिखा जाएगा। आगे बढ़े, एक बार इनका पढ़ लो लेकिन आंसर जो मैं चाहता हूं आपसे। ठीक है, ये पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट टॉपिक पढ़ा था हमने। डिमांड और सप्लाई जाए दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, 7 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
ये इनका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कैसे होता है, ये कभी आज तक मुझे समझ नहीं आया। हर किताब में एक जैसे ही होता है ये। थ्री सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेक्स, ठीक है, मेरे हिसाब से तो लिखने चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को कम तो नहीं लिख सकते ना। एक्सप्लेनेशन में क्या छोड़ोगे, क्या एक्स एक्सेस नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सर क्वेश्चन काम का है, पढ़वाऊंगा अभी। वाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इनवर्सली रिलेटेड, एक्सप्लेन। सर ये तो पता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड हमेशा इनवर्सली रिलेटेड होती है, डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये तो पता है। क्यों, बात ये है, पढ़ना। क्या कमाल आंसर लिखा हुआ भाई, वर्ड्स नहीं है, पढ़ना। इसे देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 लाइन का आंसर है। सिंपल। बेटा $1 पहले 70 का था, अब हो गया 80 का। बेटा हम इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे ऐसी सिचुएशन में? कभी नहीं। हमें लगेगा यार 10 दिन पहले तो 70 का था, आज तो 80 का भी हो गया। 80 लाख रुपए देके $1 लाख के कुछ आएंगे, पहले 70 लाख देके आ जाते थे। सर हम रुकेंगे ना, कुछ टाइम इंतजार करना चाहेंगे ना कि प्राइस दोबारा से थोड़ा ऊपर चला जाए। सर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो डिमांड कहाँ कर रहे हैं हम फॉरेक्स की? ऑटोमेटिकली डिमांड गिर रही है ना फॉरेक्स की, ठीक है ना, इसलिए तो वो इन्वर्सली रिलेटेड है। पढ़ना, सेम बात है, पढ़ लो, बढ़िया आंसर। ठीक है, तो उसने कहा, उसने बोला फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से डिमांड गिरती है, तो इसने इंपोर्ट वाला एंगल दिखाया, ठीक है ना। जब इसने कहा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है, तो इसने एक्सपोर्ट वाला एंगल दिखाया। भैया $1 70 से 80 का हो गया, ठीक है। पर आपको भी बताया ना करेंसी डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट क्या होता है। पहले 70 था, 80 हो गया, डेप्रीसिएशन था, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। पहले बेटा आप सेम फॉरेन करेंसी लाकर इंडिया से कम कमोडिटी बाय करते, अब ज्यादा। पहले अगर $1 लाख लाते 70 लाख का सामान मिलता, अब कितने का मिलेगा? 80 लाख का। तो आप ज्यादा ही तो खरीदोगे बेटा, आप ज्यादा खरीदोगे फॉरेन से सामान इंडिया में, इसका मतलब इंडिया में फॉरेक्स सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं। वैसे तो पढ़ाना है नहीं मेरे को, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी, छोड़ो इसको, पढ़ना। वैसे ये बात हम अभी पढ़कर आए हैं, ठीक है ना, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ दो। कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट इंपैक्ट करता है इंपोर्ट्स को, बता दो जरा। सिंपल, ठीक है ना। $1 पहले 70 का था, अब 80 का हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट डिस्करेज होंगे, बस, ठीक है। पढ़ो, बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन। करेंसी एप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्या होता है? इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट डिस्करेज होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, अंधाधुन रिजर्व सेल कर हो जाएगा कंट्रोल। पढ़ना तो नहीं है, पढ़ लो भैया, ये शिविका बहुत परेशान रहती है, तू पढ़ ले। अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ना तो ठीक है। अभी बताया, सेम क्वेश्चन आया हुआ है दोबारा। एफडीआई का इंपैक्ट क्या है प्राइस पर फॉरेक्स के? सर एफडीआई आएंगी, इसका मतलब है सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, ठीक है ना, डोमेस्टिक करेंसी, दैट मींस फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, ठीक है। पढ़ो जी।
अभी पढ़ चुके हैं, वैसे पढ़ दो लेकिन फिर भी। प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइसेस, एक्सप्लेन व्हाई। ये सिचुएशन है, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल होएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। भैया पहले 80 लाख रुपए देके $1 लाख का सामान आता था, अब 70 लाख देके आएगा। हम तो अंधाधुंध खरीद देंगे सामान, मंगा लो, क्योंकि फॉरेन गुड्स चीपर नजर आते हैं बेटा ऐसी सिचुएशन में। और बेटा अगर चीपर नजर आते हैं, सारी दुनिया भागती है खरीदने, और सारी दुनिया भाग रही है खरीदने, तो डिमांड तो बढ़ेगी ना फॉरेक्स की। सिर्फ यही बात लिखी हुई है, पढ़ दो एक बार फटाफट से। लिखी यही बात है जो मैंने बताई है। डन। दोनों दोनों हैं। ले भाई एफडीआई वाला पॉइंट दोबारा समझ लो। एफडीआई समझती तो है क्या होता है, यूएस मार्केट से 10 कंपनियां इंडिया में आ जाए, मान लो गूगल कह दे मैं तो जी ऑफिस खोल लूंगा एक इंडिया में, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। वो जो इन्वेस्टमेंट लेकर आया वो अपने साथ मान ले बेटा, मैं कहता हूं $100 CR की लेकर आया बेटा, वो $100 CR। अब बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, इंडिया में तो डॉलर नहीं चलते, तो यहां आएगा बेचेगा ही, तो किसी को तो बेचेगा। जब उसने इतनी सारी सप्लाई क्रिएट कर दी डॉलर की, तो बेटा अब क्या होना चाहिए, फॉरेक्स पे असर बता। अगर पहले $1 80 का है और इसकी सप्लाई है, तो बेटा गिरेगा ही तो इसका दाम, ये 78 75 ही तो होएगा। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं, बस इतनी सिंपल ही बात है, ठीक है। लो उत्तर बाबू, जो पिछले क्वेश्चन पढ़ा उसका अपोजिट पढ़ना। आंसर पढ़ोगे? चलो पढ़ो। ठीक है, समझ आई बेटा बात? बढ़ाए बात को आगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे ठीक लगा। एक क्वेश्चन बता दे बस, यही एक ठीक लगा पूरे उसमें, बाकी तो कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। गिविंग टू एग्जांपल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इट्स डिमांड। बेटा पहले $1 70 का था, राइज इन द प्राइस अब कितने का हो गया, 80 का हो गया। डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो डिमांड तो गिरेगी, 100% है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। दो एग्जांपल के साथ बताना है, एग्जांपल ठीक ठाक लिखे हुए हैं, पढ़ना। $1 पहले 70 का था, अब 80 का हो गया, क्या होगा बेटा, इंपोर्ट बहुत महंगे हो जाएंगे। भैया पहले अगर $1 लाख का सामान खरीदना तो 70 लाख में मिलता था, अब 80 लाख में, कौन ही करेगा इंपोर्ट, लोग इंपोर्ट करना कम करेंगे ना बेटा। जाएगा 80 लाख कैसे दे दूं एकदम निकाल के, पहले 70 दे रहा था 10 दिन पहले, तो क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं बेटा आप डिमांड कम करोगे, क्योंकि आप इंपोर्ट कम करने में इंटरेस्टेड हो गई डिमांड कम। दूसरा एग्जांपल, सीधी सी बात, पहले अमेरिका भी जाना है, पहले यहां भी जाना है, वहां भी जाना है, क्योंकि डॉलर सस्ता है, महंगा होगा तो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल इसका अपोजिट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका अपोजिट, और एक ही सेट में, मतलब अलग अलग सेट में आए हुए क्वेश्चन है। 2010 पढ़ो फटाफट से आंसर पढ़ो। अपोजिट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, सिंपल। चलो कुछ नहीं है ये, मुझे लग रहा था बच्चे को ना बोर्ड की तैयारी पहले इस चैप्टर से शुरू करनी चाहिए, पता नहीं
हमेशा मतलब मेरी फिलॉसफी रहती है स्टार्ट विद इजी, रिवीजन स्टार्ट करना हमेशा आसान से करना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए शुरू में, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, और इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही डबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी परेशान करने वाला नहीं है। लो बेटा पढ़ना। इसका आंसर मैं वैसे आपसे जानना चाहूंगा। कहता है अ कंट्री डेलिबरेटली कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी लो अंडर द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, डिस्कस ब्रीफली हाउ इट विल अफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। बेटा बताना जरा, एक्सपोर्ट विल राइज, ठीक है ना। अच्छा ये इसने जो ये स्टेटमेंट लिखी, बिल्कुल बढ़िया स्टेटमेंट लिखी क्या नहीं। एक कंट्री जानबूझ के अपनी करेंसी का दाम कम रखती है, ऐसा क्यों? ताकि नेशनल इनकम बढ़े। भैया अगर आरबीआई के दिमाग में रेंज है ना कि डॉलर की 80 से लेकर 85 रहनी चाहिए, तो 85 के आसपास ही रहने देता ज्यादातर। उससे भैया प्राइस बैंड होता है ना मैनेज फ्लोटिंग में, मान लो उसके दिमाग में प्राइस बैंड 80 से 85 है, तो पता क्या करेगा, हायर एंड पे ही रहे वो, 84 से 85 के बीच में ही रहे। क्यों? बेटा एक्सपोर्ट बढ़ते हैं ऐसे सिचुएशन में, इंपोर्ट कम होते हैं, नेशनल इनकम बढ़ती है, उनको तो यही चाहिए। समझ में आई बेटा बात? अगर तुम इस एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हो ना, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग को एक्सप्लेन कर दोगे, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, इंपैक्ट भी बता दोगे एक्सपोर्ट पे, वो भी कोई डाउट नहीं है, पर जो मैं एंगल बता रहा हूँ अगर ऐसे एक्सप्लेन कराओ, मजा ना आचे तो बात है। चलो जी क्वेश्चन पढ़ो जी। ये कुछ नहीं, एफडीआई वाली बात ही तो है, बस घुमा रखी है। एफडीआई इंडियन इकोनॉमी में आएगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वही बात है। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, पहले पढ़ के आए हैं सारे क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। मैंने सोचा था डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में डिफरेंस देगा, इसने एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में दिया, मुझे लगा बहुत ज्यादा टुच्चा हो गया, कुछ और नहीं मिला तुझे भैया। ठीक है जी, इनका आंसर पढ़वाऊंगा आपको। करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है बेटा? ऑल्दो ये बात वैसे तो अगले चैप्टर की है, बीओपी की है, पर अगर आ गई है तो चलो कर लो बात। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पता है तीनों, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। अगर इन तीनों ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी, तो आ गया करंट अकाउंट सरप्लस, खत्म। आगे बढ़ो जी। वन सोर्स ऑफ सप्लाई तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना। अब इन्होंने डिफरेंस को भी ना बस रायता फॉर्म में लिख दिया, अब डिफरेंस को तो डिफरेंस की तरह से लिखता। चलो पढ़ लो भैया फटाफट से, तीनों पॉइंट पढ़ दो। गलत ही कह देता हूं मैं तुम्हें पढ़ने को, इतना तो बुद्धि खुद लगाओ। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का डिफरेंस नहीं बता सकते? ठीक है भाई, कर दे। चलो ये आना चाहिए तुम्हारे, नहीं यार ये री एग्जाम में दिखाओ भैया, क्या मजाक है ये भैया क्वेश्चन पढ़ा है, दो क्वेश्चन का मिक्सचर है, दो क्वेश्चन तीन तीन नंबर में आए हुए थे, 6 में इकट्ठे आ गए। ठीक है, अरे बस यही है बहन, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, चैप्टर खत्म। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।